हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाई गोल्स आर इम्पॉर्टेंट। गोल्स क्यों ज़रूरी है, या लक्ष्य क्यों ज़रूरी है, या उद्देश्य क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ प्रेजेंट टेंस को दिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी रहेंगे, पास्ट के एक दो सेंटेंस रहेंगे और फ्यूचर के टेंसेस इसमें ज़्यादा रहने वाले हैं। साथ ही हम हमारा मॉडल कैन और शुड का यूज भी इसमें हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है टॉपिक के अंदर। An aimless person is just like a ship without any direction. एक एमलेस यानी कि लक्ष्यहीन व्यक्ति या उद्देश्यहीन व्यक्ति इज मीन्स है जस्ट लाइक की तरह, अ शिप एक जहाज की तरह है, विदाउट एनी डायरेक्शन। विदाउट मीन्स के बिना, एनी मीन्स किसी भी या कोई भी, डायरेक्शन यानी कि दिशा के बिना। तो पूरा सेंटेंस हम कैसे पढ़ेंगे कि एक लक्ष्यहीन व्यक्ति एक जहाज की तरह है जो बिना किसी दिशा के है, या ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि एक लक्ष्यहीन व्यक्ति बिना किसी दिशा के जहाज की तरह है। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट हैविंग एन एम और गोल इन योर लाइफ। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। यू कैन नॉट यानी कि आप नहीं कर सकते। मूव मीन्स होता है बढ़ना या मूवमेंट करना यानी कि हिलना डुलना। फॉरवर्ड यानी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट हैविंग एन एम और गोल। विदाउट मीन्स के बिना, हैविंग यानी कि होने के, एक एम एक लक्ष्य या एक उद्देश्य होने के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन योर लाइफ आपके जीवन में, इन योर लाइफ आपके जीवन में। सो पूरा सेंटेंस हम किसे पढ़ेंगे, आपके जीवन में आप बिना किसी उद्देश्य या बिना किसी लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, एवरीवन हैज देयर ओन एम। एवरीवन यानी कि हर किसी का, हैज मीन्स है, देयर मतलब उसका, ओन मीन्स अपना, उसका अपना एम यानी कि लक्ष्य। हर किसी का उसका अपना लक्ष्य है। इस तरीके से सिंपली आप इसको रीड करेंगे। एवरीवन्स एम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एवरीवन्स यानी कि हर किसी का, एम यानी कि लक्ष्य, इज मीन्स है, डिफरेंट यानी कि अलग है या भिन्न है, फ्रॉम अदर्स दूसरों से। हर किसी का लक्ष्य या हर किसी का उद्देश्य दूसरों से अलग है। Everyone's aim is different from others. सिंपल इस तरीके से रीड करेंगे। Having a potential goal is in life helps you to, having यानी कि होना, a potential goal यानी कि एक संभावित गोल होना, संभावित लक्ष्य होना, in life जीवन में एक संभावित लक्ष्य होना, helps यानी कि मदद करेगा, you means तुम्हें, to, ठीक है, तो एक संभावित लक्ष्य होना यानी कि संभावित उद्देश्य होना, लाइफ में जीवन में एक संभावित लक्ष्य होना या जीवन में एक संभावित उद्देश्य होना मदद करेगा। ठीक है, मदद करता है, सॉरी मदद करता है। हेल्प्स यू टू डिफाइन योर एग्जिस्टेंस। हेल्प्स यानी कि मदद करता है, यू टू तुम्हारी, डिफाइन करने में, परिभाषित करने में, योर एग्जिस्टेंस आपकी अस्तित्व को, योर एग्जिस्टेंस यानी कि आपके अस्तित्व को परिभाषित करने में आपकी मदद करेगा। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। नॉट ओनली दैट, केवल ये नहीं, नॉट ओनली दैट केवल ये नहीं, बट लेकिन, अ गोल और सेवरल गोल्स। सेवरल यानी कि कई सारे, गोल्स यानी कि उद्देश्य, एक गोल या बहुत से उद्देश्य। ऑल्सो हेल्प वन इन अंडरस्टैंडिंग देयर करियर गोल्स एंड लाइफ गोल्स। ऑल्सो यानी कि साथ ही, हेल्प मदद करेंगे, वन किसी की, इन अंडरस्टैंडिंग समझने में, देयर करियर उनके करियर के यानी कि व्यवसाय के गोल्स को, व्यवसाय के लक्ष्य को, और उनके जीवन के लक्ष्य को। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन एक गोल या कई सारे गोल उनके व्यवसाय और जीवन के लक्ष्य को समझने में मदद करेंगे। इस तरीके से सिंपली हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, या मदद करता है। ठीक है, सिंपली इस तरीके से। वाई शुड यू हैव एन एम इन लाइफ। वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, यू मीन्स तुम्हें, हैव यानी कि होना, इन एम इन लाइफ जीवन में लक्ष्य क्यों होना चाहिए, कि तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्यों होना चाहिए, उसके बारे में ही हम इसको टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। एन एमलेस मैन, एमलेस यानी कि बिना किसी उद्देश्य का व्यक्ति, कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कैन यानी कि सकता है, नेवर यानी कि कभी नहीं हो सकता है, कैन बी यानी कि नहीं हो सकता है कभी भी, सक्सेसफुल सफल नहीं हो सकता है, इन हिज लाइफ उसके जीवन में, एक उद्देश्यहीन व्यक्ति उसके जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे।
ऑल ऑफ हिज गोल्स, उसके सभी गोल्स विल ईदर बी शैटर्ड, या तो बिखर जाएंगे, शैटर्ड यानी कि बिखर जाना, या तो बिखर जाएंगे, और या फेल एट अ सर्टेन पॉइंट, या विफल हो जाएंगे एट अ सर्टेन पॉइंट। सर्टेन यानी कि एक निश्चित बिंदु पर या निश्चित समय पर वो विफल हो जाएंगे। सिंपली इस तरीके से हम रिपीट करेंगे। ही लिम्स इन हिज वे ऑफ लाइफ। ही लिम्स यानी कि वो लंगड़ाता है, लिम्स मतलब होता है लंगड़ाना, ठीक है, लिम्प यानी कि लंगड़ाना, लिम्स यानी कि वह लंगड़ाता है, इन हिज, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसकी, ही लिम्स इन हिज वे ऑफ लाइफ तो वो अपने जीवन के रास्ते में लंगड़ाता है, ठीक है, जिसके पास में भी उद्देश्य नहीं होता है। सिंपली इस लाइन का कहने का मतलब है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता वो जीवन के रास्ते में लंगड़ाता है। सिंपली इस तरीके से हम इसको समझेंगे। इट इज़ क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। बहुत सारी वीडियोस में लास्ट में आपको बता चुकी हूँ, क्रूशियल मतलब आपको महत्वपूर्ण याद हो गया होगा, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल टू हैव अ रियलिस्टिक एम और गोल इन लाइफ। इट इज़ क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण है, टू हैव मतलब होना, और रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, एक वास्तविक उद्देश्य या वास्तविक एम यानी कि लक्ष्य हमारे जीवन में होना ज़रूरी है या महत्वपूर्ण है। वास्तविक से मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा सपना नहीं देखना कि मैं चांद पे घर बनाऊंगी, असंभव चीज़ है, संभव है आज के टाइम पे पर हर किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि वास्तविक चीज़ों का आपको गोल बनाना है जिसको आप सच में अचीव कर सकते हैं। इट विल एड, ये जोड़ेगा, विल का यूज हुआ है तो सिंपली हमें समझ आ गया ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। इट विल ऐड, ये जोड़ेगा, अ न्यू लेयर ऑफ मीनिंग टू योर लाइफ। न्यू लेयर यानी कि एक नई परत जोड़ेगा, ऑफ मीनिंग अर्थ की एक नई परत जोड़ेगा, टू योर लाइफ आपके जीवन में अर्थ की एक नई परत जोड़ेगा, ठीक है। वंस यू कैन अचीव इट, वंस यानी कि एक बार, यू कैन अचीव इट आप इसे हासिल करते हैं, ऐसा भी हम इसे पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, हमेशा नहीं पढ़ते। कैन का यूज बहुत सारे तरीके से होता है, बस एबिलिटी भी बतानी होती है और भी चीज़ें बतानी होती है, ठीक है। एक बार आप इसे हासिल करते हैं या आप इसे हासिल कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। यू विल बी एबल, आप योग्य होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विल बी है, विल बी मतलब होंगे, एबल यानी कि योग्य होंगे, आप योग्य होंगे, टू फाइंड आप ढूंढने के या खोजने के योग्य होंगे, द ट्रू पर्पस, ट्रू मतलब वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य खोजने के योग्य होंगे, ऑफ लाइफ आप जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोजने के या ढूंढने के योग्य होंगे, एंड और सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। सेट यानी कि स्थापित करना, एन एग्जाम्पल एक उदाहरण स्थापित करने के, फॉर अदर्स दूसरों के सामने एक उदाहरण स्थापित करने के योग्य होंगे। यहाँ पे हमने क्यों बोला, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, इसमें सिर्फ एड का यूज किया है जो कि हमारे दो कनेक्टर एक तरीके से हम बोलते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला होता है, ठीक है। अदर्स ऑन हाउ टू लिव लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, हाउ टू लिव लाइफ की जीवन कैसे जिए, इन द बेस्ट पॉसिबल वे बिल्कुल सही, बेस्ट यानी कि सर्वोत्तम संभव तरीके से हम जीवन को कैसे जिए, आप उनके सामने एक उदाहरण स्थापित करेंगे। नॉट ओनली दैट, केवल ये ही नहीं, बट ऑल्सो अचीविंग योर गोल सक्सेसफुली, बट लेकिन ऑल्सो अचीविंग यानी कि हासिल करना, योर गोल आपका जो लक्ष्य है, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक आपके लक्ष्य को हासिल करने में या हासिल कर रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। विल मीन्स गागी, ये फ्यूचर टेंस हो गया, विल ब्रिंग वो आपके गोल को हासिल करने में लाएगा इमेंस जॉय, ब्रिंग मतलब लाएगा, इमेंस यानी कि इमेंस आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, इमेंस यानी कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, जॉय लाएगा, आनंद लाएगा, एंड हैप्पीनेस और खुशी लाएगा, ठीक है, इन योर लाइफ आपके जीवन में, एंड योर फैमिली एज वेल और साथ ही, एज वेल यानी कि भी, और आपके परिवार में भी वो खुशी और आनंद लेकर आएगा। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपने एक चीज़ ज़रूर सीखी होगी और आई होप ये मैंने इसीलिए आपके साथ में शेयर किया है कि आप कुछ सीखें कि हमारे जीवन में एक एम या एक गोल ज़रूर होना चाहिए, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक था।
क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उससे हम कुछ ना कुछ सीखें। देखिए स्टोरीज़ तो हम बहुत सारी पढ़ते रहते हैं, बट ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी लाइफ में भी हम कुछ सीखने को मिल रहे हैं, साथ में हम अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, तो बहुत ही सारी चीज़ें हम एक ही चीज़ से सीख पा रहे हैं। अब ये 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट हमारा वर्ड है एमलेस, यानी कि लक्ष्यहीन या उद्देश्यहीन, ठीक है, दोनों ही आप बोल सकते हैं सिंपली। सेकेंड वर्ड है हमारा शटर्ड, यानी कि बिखरना। पर्पस, तीसरा वर्ड है हमारा उद्देश्य, ठीक है। तो एमलेस, शटर्ड एंड पर्पस, इन तीनों से आपको सेंटेंस बनानी है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी भी बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के हमारे। फर्स्ट वर्ड है पोटेंशियल, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है पोटेंशियल, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस एंड थर्ड है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। आई होप ये वीडियो और टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं आपकी हेल्प भी करे वो कुछ समझने में, और ये कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक से ही मुझे पता लगता है कि जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।